बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी साइनॉप्सिस। कि साइनॉप्सिस है क्या, साइनॉप्सिस का क्या कंसेप्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी में। रिसर्च मेथडोलॉजी में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है रिसर्च मेथडोलॉजी के नाम से। उसमें से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, सो वो आप देख सकते हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सिनॉप्सिस। A synopsis is a brief summary that gives readers an overview of the main points. In an academic context, this is usually a summary of a text, a journal article, book, report, etc. But in some instance, you might be writing a synopsis of a talk, film, or another form of presentation. A synopsis is a neutral summary, objectively capturing the main points rather than your own perspective or critique, and it focuses directly on the text you are summarizing rather than being a wider discussion of a topic as an essay might be. So इस पूरे पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ समरी। अब साइनॉप्सिस क्या है? साइनॉप्सिस एक जिस्ट है। अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट का हम प्रपोज़ल बना रहे हैं जो कि हमें किसी इंस्टीट्यूट में सबमिट कराना है, जमा करना है, या किसी अथॉरिटी या किसी एजेंसी के आगे शो करना है, तो हम एक समरी बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो ये जो है ये हमारा रिसर्च प्रपोज़ल या साइनॉप्सिस कहलाता है। अच्छा, साइनॉप्सिस को रिसर्च प्रपोज़ल भी कहते हैं। अब और साइनॉप्सिस जो है ये एक किस्म का जो है ब्लूप्रिंट या आउटलाइन होता है जो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देता है हमारे रिसर्च प्रोसेस के बारे में कि पूरी रिसर्च में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या करेंगे। मतलब हमारा पर्पस क्या है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, रिसर्च की फाइंडिंग क्या होगी, रिसर्च की हाइपोथेसिस क्या होगी, लिटरेचर रिव्यू क्या होगा, चैप्टर्स कितने होंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमें साइनॉप्सिस बताता है कि जो रिसर्चर है वो क्या करना चाह रहा है, रिसर्च से मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। मतलब वो रिसर्च की सिग्निफिकेंस बताएगा आपको कि उसने अपने रिसर्च में क्या क्या करना है। और ये डिटेल में ज़्यादा नहीं होता, ये सिर्फ एक एक समरी की फॉर्म में आपको दिया जाता है, या किसी इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, या किसी एजेंसी के आगे रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी अथॉरिटी के आगे रिप्रेजेंट किया जाता है। और साइनॉप्सिस में आपने बताना होता है कि आप कौन कौन से मेथडोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे। और जो रीडर होता है, जो उसको पढ़ रहा होता है, उसको हमने बताना होता है। मतलब अगर आप रिसर्चर हो तो आपने बताना होता है कि इसमें मैंने ये करना है, मैंने क्या क्या किया है। मतलब एक समरी की फॉर्म में होगा। ये रिसर्च करने की शुरुआत में ही लिखा जाता है। जब रिसर्च शुरू नहीं हुई होती उससे पहले हमने पूरी चीज़ें एज्यूम करके लिखनी होती हैं। और इसके तकरीबन 2 to 30 पेजेस रहते हैं या उससे भी छोटे होते हैं, लेकिन इसमें मेजर पॉइंट्स सारे इंक्लूड होते हैं। तो साइनॉप्सिस जो है इसको हम एक तो रिसर्च प्रपोज़ल के नाम से मतलब जानते हैं, और दूसरा जो है ये एक समरी होता है। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, इसमें सिर्फ आपने ये बताना होता है जो जिसको आपने अपनी रिसर्च जमा करानी है या जो अपनी थीसिस जमा करानी है, जो भी करना है, तो आपने एक जो है एक समरी जो है प्रिपेयर करनी है। और उसमें आपने ये बताना है उस बंदे को, उस टीचर को, उस इंस्टीट्यूट को, उस एजेंसी को, उस अथॉरिटी को कि मैंने इसमें ये करना है, इसमें इतने चैप्टर्स होंगे, एक पहले चैप्टर में ये होगा। अब चैप्टर तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन आपने चैप्टर की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि इस चैप्टर में ये होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ये होगा। लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड बताना है। और उसके साथ साथ फिर इसके जो है टिप्स आ जाते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, वो आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा सेम टू सेम जो मैंने पहले जो अगर आपको पहली जो डेफिनेशन इजी लगी तो आप वो लिख सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं। लाइक आई सिनॉप्सिस एम्स टू गिव द रीडर अ फुल इट ए ब्रीफ एन अकाउंट ऑफ द होल टेक्स्ट सो दैट दे कैन फॉलो इट्स मेन पॉइंट्स। मतलब आपने मेन पॉइंट्स का ही जिक्र करना होता है। आपने समरी का मतलब यही है कि आपने जस्ट एक जो जिस्ट होती है वो शो करनी होती है। इट्स नॉट अ ट्रेलर डिज़ाइन टू टेम्प्ट योर ऑडियंस टू रीड द टेक्स्ट इटसेल्फ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हुकिंग देम इन विद hints and high points or spoiling the ending. Give the whole text equal courage.
मतलब आपने सब टेक्स्ट को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। और अब इक्वल इम्पोर्टेंस से मुराद कि आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, जस्ट आपने ये शो कराना है अपने जो टीचर है या एजेंसी है या जिस को आपने सबमिट कराना है उसको ये बताना है कि मैंने ये चीज़ें इंक्लूड की हैं और ये इसी चीज़ पे मेरा जो है रिसर्च होगा। लाइक इसमें कंक्लूजन सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। यू कुड ऐड सम commentary that gives the reader a bit of context about the text, including the authors and circumstances it was written. For example, if it is a part of debate, a particular school or thought, of its significance and what impact it's had. A synopsis can be structured in the following manner. अब ये इसके टिप्स हैं। साइनॉप्सिस आप किस तरह लिखते हैं, हाउ टू राइट साइनॉप्सिस। सो ये अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाउ टू राइट साइनॉप्सिस या राइट डाउन एनी साइनॉप्सिस, तो आप ये लिख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो है टाइटल। टाइटल में आपने क्या करना था, मीन्स टाइटल से मुराद आपने पेज, जो पेज पे आपने अपना नाम लिखना होता है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है, ये सब कुछ करना होता है। फिर दूसरा पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, इट इज़ रिटन इन इटैलिक्स, ये इटैलिक्स में लिखा जाता है और इसके में कीवर्ड्स आपने शो करने होते हैं। 200 to 300 वर्ड्स होने चाहिए। मींस आपने रेफरेंस ऑफ चैप्टर्स में लिखना होता है, मतलब आपने क्या क्या कवर किया है ये सब आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखना। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, आपको पता है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस एंड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या होता है, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपने क्या, मतलब आपने क्या करना है, क्या करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपके जो रिसर्च है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके एम्स क्या है, ये आपने बताना होता है। मतलब आपके रिसर्च का क्या मकसद है। 4-5 ऑब्जेक्टिव्स बहुत हैं कि मैं क्या बात है, मतलब आपने क्या बात करनी है इसमें, अपने रिसर्च के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हो उसके बारे में बताना है, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने, उसके एम्स बताने, मकसद बताने। फिर उसके बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप बेहतर जानते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से क्या हमारा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे ऑलरेडी मेरी वीडियो भी बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मुराद ये कि जो पहले जिन्होंने रिसर्च की है उन्होंने कुछ गैप छोड़ा होता है या उन्होंने कुछ ऐसा मिस किया होता है कि आपने उसको फुलफ़िल करना होता है, तो ये सब कुछ जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आता है। या उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको लगे कि यार ये चीज़ इसने अच्छी नहीं की है, इसे मैं बेहतर जो है रिसर्च कर सकता हूँ, तो ये चीज़ इसने मिस की है, तो वो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मुराद आपने सब कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड जो है देखना है, चाहे वो फिर गूगल से हो, यूट्यूब से हो, आपको रिसर्च पेपर्स भी मिलेंगे, आपको थीसिस भी देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ देखने को, मतलब आपने सब कुछ रिव्यू करके फिर आपने ये बताना होता है कि इस बंदे ने इस चीज़ पे काम नहीं किया, तो ये चीज़ मतलब ये गैप है और इस गैप को मैं जो है फुलफ़िल करूँगा। फिर उसके बाद चैप्टर्स आते हैं। अब चैप्टर्स में क्या होता है, चैप्टर्स को हम थीसिस प्लान भी कहते हैं। मतलब आपने उन चैप्टर्स का बताना है कि पहले चैप्टर में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, वगैरह वगैरह। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने चैप्टर जो है सेलेक्ट करने हैं, उससे कितने चैप्टर्स बनाने हैं अपने साइनॉप्सिस के, तो या अपने थीसिस के, तो ये आपने उसमें बताना होता है, जिसको हम थीसिस प्लान भी कहते हैं। चैप्टर्स को हम थीसिस प्लान भी कहते हैं। फिर उसके बाद है रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी से मुराद आपने किस तरह जो है डेटा कलेक्ट किया है, कहाँ कहाँ से डेटा जो है कलेक्ट किया है, ये रिसर्च मेथडोलॉजी में आता है। फिर उसके बाद आपने रेफरेंसेस देने होते हैं। अब रेफरेंसेस से मुराद कि आपने ये जो डेटा कलेक्ट किया है या जो आपने काम किया है वो कहाँ कहाँ से किया है। आपने गूगल का यूज़ किया होगा, डिफरेंट वेबसाइट्स का यूज़ किया होगा, यूट्यूब का यूज़ किया होगा, बहुत कुछ यूज़ किया होगा, तो ये सब कुछ आपने रेफरेंसेस में देना है। और रेफरेंसेस से पहले एक और पॉइंट भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस, कि आप जो काम करने जा रहे हैं, मतलब रिसर्च क्वेश्चन से मुराद है कि आप जो काम करने जा रहे हैं आपके रिसर्च की क्वेश्चनिंग क्या होगी, आपने किन क्वेश्चनिंग को आंसर करना है। मतलब आपकी ये स्टडी पूरी पढ़ने के बाद लोगों को किन किन क्वेश्चंस का जो है आंसर उनको मिल जाएगा, तो ये सब कुछ जो है फिर रिसर्च क्वेश्चनिंग में आ जाते हैं। अब ये लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिज़ल्ट्स। रिज़ल्ट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। मतलब रिज़ल्ट्स कौन शो करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने ओबियसली एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ओबियसली फिर ये रिज़ल्ट में आ जाता है। तो रिज़ल्ट का
आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन रिज़ल्ट का, अगर आप साइंस पढ़ रहे, साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब बायो पढ़ रहे, फिज़िक्स पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे, तो ये इसमें फिर आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स जो है ज़रूरी होते हैं, और फिर इसका जो रिज़ल्ट होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। सो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब साइनॉप्सिस, जैसे मैंने बताया, साइनॉप्सिस का मतलब ये है कि आपने अगर कोई भी रिसर्च वर्क करनी है, उसकी पहले आपने एक समरी तैयार करनी होती है। मतलब उससे पहले आपने एक समरी तैयार करनी होती है, और आपने उस समरी को जो है टीचर के आगे रिप्रेजेंट करना होता है, अथॉरिटी के आगे रिप्रेजेंट करना होता है, या किसी एजेंसी के आगे रिप्रेजेंट करना होता है कि मेरे रिसर्च में जो है ये चीज़ें इंक्लूड होगी, मेरे थीसिस में ये चीज़ें इंक्लूड होगी। ये उसका साइनॉप्सिस है। और एक और चीज़, साइनॉप्सिस रिसर्च पेपर में बहुत बड़ा फ़र्क है, इसी तरह थीसिस में भी फ़र्क है। सो ये आप लोग, इस पे मेरे वीडियोस बनी हैं, वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप वो प्लेलिस्ट जो है प्ले कर सकते हैं। सो ये चीज़ें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रिसर्च पेपर में और साइनॉप्सिस में बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये दोनों सेम है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। सो अब बढ़ते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स हैं, ये उससे रिलेटेड नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो अहम पॉइंट्स थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो थे, क्योंकि उससे जो है आप अपने साइनॉप्सिस को प्रिपेयर कर सकते हो। अब राइटिंग अ गुड साइनॉप्सिस इज़ अ स्किल एंड देयर आर अ नंबर ऑफ चैलेंजेस, मतलब आपने चैलेंजेस का सामना करना होता है। अब बहुत से चैलेंजेस जो है आपने फेस करने होते हैं, लाइक सेपरेटिंग द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द माइनर डिटेल। तो ऑब्वियसली इसका आपके लिए टाइम भी होना चाहिए। आपने जो मेन पॉइंट्स है उससे जो है जो माइनर डिटेल है वो इंक्लूड करना है साइनॉप्सिस में। तो साइनॉप्सिस, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें आपने समरी, लाइक समरी के फॉर्म में सबमिट करना होता है। नोइंग व्हाट टू लीव व्हाट आउट एज वेल एज व्हाट टू इंक्लूड, मतलब आपने ये देखना होता है कि यार मैंने क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है, और क्या क्या जो है इसको, मतलब क्या क्या लीव करना है। तो ये चीज़ जो है, ये भी, इस पर भी अच्छा खासा टाइम लगता है, आपने सोचना होता है। गिविंग अ सेंस ऑफ द ओवरऑल नैरेटिव एज वेल एज लिसनिंग द की पॉइंट्स, अगेन वही की पॉइंट्स की बात की गई है कि कौन से पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है और कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और किन किन पॉइंट्स को जो है एक्सक्लूड करना है। कवरिंग द होल टेक्स्ट विद इन अ स्मॉल वर्ड लिमिट, ऑब्वियसली इट्स टू डिफ़िकल्ट कि अगर 50 पेजेस का वो है रिसर्च आपने प्रिपेयर करनी है, थीसिस प्रिपेयर करनी है 60 पेजेस का, तो उसका जिस्ट निकालना, लाइक निचोड़ निकालना, जिस्ट का मतलब है निचोड़ निकालना, तो ये आसान काम नहीं है। तो इट मीन्स लाइक यू कैन कवर दिस ऑल इन अ स्मॉल वर्ड लिमिट्स। Knowing how closely to stick to the original, especially in terms of the wording, मतलब आपने ओरिजिनल के साथ अपने आप को स्टिक करना है। स्टिक से मुराद लाइक आपने उसके साथ चिपक जाना है। चिपकने से मुराद कि आपने इस तरह, आप ओबियसली जब आप एक साइनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो है आपने ये देखना होता है कि यार इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड करना है, मतलब जो ओरिजिनल चीज़ है वो जो है ऑब्वियसली वो फिर आपकी थीसिस में आ जाती है या आपके रिसर्च पेपर में आ जाती है। तो उसमें जो है फिर आपने ये इंक्लूड करना है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो आप ज़्यादातर इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी चैप्टर्स की, अगर आपने 5 चैप्टर्स 10 चैप्टर्स पे आपने अपने रिसर्च में इंक्लूड करने, तो अब आप 10 चैप्टर्स तो सारे नहीं लिख सकते साइनॉप्सिस में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो वो सिर्फ आप इंक्लूड कर सकते, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट से जो है आपने अपने रीडर को भी सेटिस्फाई करना होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है कि वो मजबूर हो जाए आपकी पूरी थीसिस पढ़ने पे या आपकी पूरी रिसर्च पेपर पढ़ने पे। वेदर टू गिव ऑल द की पॉइंट्स इक्वल ट्रीटमेंट और कवर सम मोर ब्रीफली इवन कंबाइनिंग देम, अगेन वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात यहाँ पे फिर हो रही है कि आपने ब्रीफली जो है चीज़ों को मतलब कवर करना होता है। Rephrasing things concisely without losing the meaning or misrepresenting it. रिप्रेज का मतलब है लाइक, रिप्रेज से मुराद मतलब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसको अगर आपने रिप्रेज करना है मतलब आप उसको वर्ड्स जो है आप डिफरेंट लिखते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आप आई होप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा रिप्रेजिंग से क्या मुराद है। तो इसमें बहुत सी मिस इंटरप्रिटेशन भी होती है क्योंकि एक वर्ड का जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है, दूसरे वर्ड का डिफरेंट होता है। तो रिप्रेजिंग में आप कभी कभी ये सोचते हैं कि मतलब अगर एक वर्ड है तो मैंने उसकी जगह अगर दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है, मतलब पहला वर्ड को रिप्लेस करना है, तो कभी कभार ये होता है कि आप जो वर्ड रिप्लेस करते हो वो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, तो उसकी फिर इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट हो जाती है। ये इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है।
नॉट लिविंग आउट एनीथिंग क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग द होल ओवरऑल मैसेज। तो कुछ भी आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका जो मैसेज, जो साइनॉप्सिस आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी लोगों को समझ आनी चाहिए और एक क्रूशियल टाइप हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे नंबर पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।